वेलकम टू राजा अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बारे में। ये सभी सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं और सभी ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये 9th क्लास के अलावा आगे फर्दर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें चाहे जेई हो, नीट हो, इसके अलावा रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ यानी किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कंसेप्चुअली इन सब को समझ लीजिए। निश्चित तौर पर आपको इनका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने ही वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ। ठीक है, चलिए पहले आप रदरफोर्ड के अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट के बारे में उन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझ लीजिए जो कभी ना कभी एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल ही जाएंगे। यानी जो रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको मैं एक बार में बता देता हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएँ। ठीक है, देखिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था वो गोल्ड की फॉइल पर किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने किस फॉइल का इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो क्या जवाब देना है आपको? गोल्ड की फॉइल पर। ठीक है, और अल्फ़ा पार्टिकल का यहाँ पर जो यूज़ किया है वो अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से यूज़ किए गए, यानी रिसोर्स के तौर पर अल्फ़ा पार्टिकल रिसोर्स के तौर पर किस एलिमेंट को इस्तेमाल किया गया, तो इस्तेमाल किया गया पोलोनियम को। यानी दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी। पहली बात, किस एलिमेंट की फॉइल का इस्तेमाल किया? गोल्ड की। और किस एलिमेंट से निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, तो वो पोलोनियम को। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि रदरफोर्ड की अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किस चीज़ की डिस्कवरी हुई, तो ये डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लेकिन तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किस फॉइल का इस्तेमाल किया? गोल्ड की फॉइल का। कहाँ से निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया? तो पोलोनियम से, यानी पोलोनियम को एज अ रिसोर्स के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, किसकी डिस्कवरी हुई इस एक्सपेरिमेंट से? न्यूक्लियस की। ठीक है, तीनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। यानी सोडियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, यानी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल किए जाते हैं, इसी को कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11। ठीक है, यानी सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से सेल के अंदर भरे जाते हैं, तो पहली सेल में 2, दूसरी में 8 तथा तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8, 1। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन एन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। यानी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम के अंदर कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ये बात आपको बतानी है। सबसे पहले समझिए, देखिए इस ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, एक्चुअली में इसका इस्तेमाल ही क्यों किया गया है? तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि हाइड्रोजन 3 फॉर्म में आपको दिखता है। एक 1H1, दूसरा 1S2 और तीसरा 1S3। ठीक है, यानी आप ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। पहला क्या होता है? 1H1, दूसरा 1S2 और तीसरा 1S3। 1H1 को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम भी कहा जाता है। यानी यहाँ 1H1 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है।
जबकि 1s2 को हैवी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। 1s3 को ट्राइटियम के नाम से जानते हैं और ये ओनली ऐसा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है तो क्या जवाब देना है? 1s3। हैवी हाइड्रोजन किसको कहा जाता है? 1s2। और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम किसको कहा जाता है? 1h1 को। ठीक है, अब ध्यान देखिए, पहला क्या है इसमें ऑप्शन? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो इसके अंदर है एक प्रोटॉन। दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकाला जाता है मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को घटाते हैं। तो मास नंबर कितना है? 1। और मास एटॉमिक नंबर भी कितना है? 1। 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 0। यानी न्यूट्रॉन इसमें नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। ठीक है, यानी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X is 8 and that of the element Y is 4. Both these element can exhibit a valency of। ठीक है, मतलब क्या है कि दो एलिमेंट हैं, एक X है, दूसरा Y है। X का एटॉमिक नंबर 8 है, Y का एटॉमिक नंबर 4 है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा? 2,8, 2,6। ठीक है, जबकि अगर Y का करें तो 2,2। ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ पर वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों को कंबाइन करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, डेट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। जैसे इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, यानी इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ध्यान से, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। ठीक है, जबकि वाई के अंदर जो है वो 4 हैं और 4 में से 2 पहली सेल के अंदर, 2 दूसरी के अंदर है। ठीक है, यानी या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो अंदर वाली सेल अपने आप ही कंप्लीट है। इसका मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ करेगा, यानी इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 2। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। क्या पूछा गया कि एक्स और वाई दोनों की वैलेंसी क्या है? तो वो दोनों की वैलेंसी कितनी है? 2। ठीक है, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, और कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ऑक्टेट या फिर आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ करेगा या फिर कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा, डेट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। जैसे एक्स 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वाई 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट कंटेन। ठीक है, यानी आइसोटोप के अंदर क्या होता है? ध्यान से समझिए। देखिए आइसोटोप का मतलब क्या है? आइसोटोप का मतलब ये होता है, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है, 1h1, 1s2 एंड 1s3। इन्हीं को ही हम आइसोटोप कहते हैं। यानी आइसोटोप का मतलब क्या है? जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड आइसोटोप। ठीक, अब समझिए, देखिए ये जो एटॉमिक नंबर है इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ठीक, यानी आप ये भी कह सकते हो जिनमें प्रोटॉन सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हों। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, यानी आइसोटोप ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम हो। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि 1 में से 1 घटाओगे तो यहाँ तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 0 है, या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 1 है, या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 2 है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड, सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ये भी गलत हो गया क्योंकि सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का तो कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये भी गलत है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर से है और एटॉमिक नंबर आइसोटोप के अंदर सेम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही है, बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट इलेक्ट्रोवैलेंसी, यानी कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं दिखाता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, यानी जो इलेक्ट्रॉनों के परमानेंट ट्रांसफ़र होता है जहाँ पर, डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉनों को वो ट्रांसफ़र कर रहा है, डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम की। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी आउटरमोस्ट सेल में 1, 2 या फिर 3, यानी या तो उनके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होंगे, या फिर 3 होंगे। ठीक है, इनमें से कोई होगा, और जिनकी आउटरमोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाता है। बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम मेटल है, इस वजह से वो इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाएगा। क्रोमियम भी मेटल इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाएगा। कैडमियम भी मेटल है जो इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाएगा। लेकिन कार्बन इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं दिखाता, ये कोवैलेंसी दिखाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं करता बल्कि शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉनों की। इस वजह से इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रोवैलेंसी की जगह कोवैलेंसी दिखाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रेफाइट एटम। बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ये ग्रेफाइट कुछ नहीं, कार्बन है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, यानी पहली सेल में 2 एंड दूसरी में 4। पूछा क्या गया है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कार्बन के अंदर बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट A, B, C एंड D आर, यानी A का एटॉमिक नंबर 12, B का एटॉमिक नंबर 13, C का एटॉमिक नंबर 15 और D का एटॉमिक नंबर 3 है। द एलिमेंट विच कैन नॉट फॉर्म अ कटायन, यानी कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कटायन नहीं बनाता है। बात करते हैं कटायन की, तो जिनकी आउटरमोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कटायन बनाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करते हैं। अभी मैंने बताया था मेटल जितने में होते हैं कटायन बनाते हैं, और मेटल की आउटरमोस्ट सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 1, 2, 3 मिलते हैं। ठीक है, यानी आपको सिर्फ ये देखना है, अगर आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो कटायन बनाएगा, 2 मिलते हैं तो भी कटायन बनाएगा, और 3 मिलते हैं तो भी कटायन बनाएगा। लेकिन 1, 2, 3 के अलावा अगर 4 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो वो कटायन नहीं बनाता है। चलिए अब देखते हैं 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 2। ठीक है, यानी आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से कटायन बनाएगा। 13 में 2, 8, 3, तो आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कटायन बनाएगा। बात करते हैं 15 की, तो 15 में 2, 8, 5, तो आउटरमोस्ट सेल में मैंने क्या बताया है? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो कटायन बनाते हैं। 3 के अलावा अगर 4 हैं कटायन नहीं बनाएगा, 4 या 5 हैं तो भी कटायन नहीं बनाएगा, 5 होते हैं तो वो अनायन बनाता है। ठीक है,